नमस्कार भक्तों। आज से हम भक्ति और मुक्ति के सबसे पावन मार्ग श्रीमद् भगवत महापुराण की एक दिव्य यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। मेरे प्यारे भक्तों, श्रीमद् भगवत की यह कथा साक्षात अमृत के समान है। इसे बीच में छोड़ना अधूरा पुण्य लेने जैसा है। मेरी आप सभी से करबद्ध विनती है कि इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और कथा को अंत तक पूरा सुने। क्या पता कथा की कौन सी बात आपके जीवन की दिशा बदल दे और आपको प्रभु के चरणों से जोड़ दे। तो चलिए पूरी एकाग्रता के साथ इस अमृत रस का पान करते हैं। हमारी इस विशेष सीरीज में आप आगे आने वाले भागों में सुनेंगे सबसे पहले मंगलाचरण, जहां हम जानेंगे कि भागवत कथा का महत्व क्या है। फिर हम चलेंगे भक्त ध्रुव की तपस्या की ओर, जिन्होंने मात्र 5 वर्ष की आयु में ईश्वर को पा लिया। हम अनुभव करेंगे भक्त प्रहलाद का अटूट विश्वास और भगवान नरसिंह के अवतार की गर्जना। हम डूबेंगे श्री कृष्ण जन्म की उस आनंदमयी रात में जब गोकुल में खुशियां छाई थीं। और साथ ही हम श्रवण करेंगे भगवान की अद्भुत लीलाएं, माखन चोरी, गोवर्धन पूजा और अंत में मोक्षदायिनी कथाएं। श्रीमद् भगवत कथा अमृत वर्षा। प्रथम अध्याय मंगलाचरण और महिमा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयम नुमः। कथा पटकथा। नमस्कार भक्तों, आज हम उस परम पावन कथा की यात्रा शुरू कर रहे हैं जो मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पापों को धो देती है। यह है श्रीमद् भगवत महापुराण। परीक्षित के मोक्ष के लिए और कलयुग के जीवों के उद्धार के लिए शुकदेव जी ने इस अमृतमयी कथा का पान कराया था। भागवत केवल एक पुस्तक नहीं, बल्कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण का वाङ्मय स्वरूप है। इस कथा के श्रवण मात्र से मन की व्याकुलता शांत हो जाती है। जब इंसान सांसारिक दुखों की अग्नि में जल रहा होता है, तब भागवत की शीतल छाया उसे शांति प्रदान करती है। यह हमें सिखाती है कि प्रेम ही ईश्वर है और निष्काम भक्ति ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य कथा सागर में डुबकी लगाएं और भगवान गोविंद के चरणों में अपना ध्यान लगाएं। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। द्वितीय अध्याय नन्हे भक्त ध्रुव का संकल्प। कथा पटकथा। भक्तों, श्रीमद् भगवत की महिमा अपरंपार है। आज हम श्रवण करेंगे बालक ध्रुव के उस महान संकल्प की जिसने स्वयं भगवान को धरती पर आने के लिए विवश कर दिया। राजा उत्तानपाद की 2 रानियां थीं, सुनीति और सुरुचि। राजा अपनी छोटी रानी सुरुचि से अधिक प्रेम करते थे। एक दिन जब बालक ध्रुव ने अपने पिता की गोद में बैठने की चेष्टा की, तो सौतेली मां सुरुचि ने उन्हें अपमानित कर नीचे उतार दिया। सुरुचि ने अहंकार में कहा, पुत्र, यदि तुझे राजा की गोद में बैठना है तो भगवान की तपस्या कर और मेरे गर्भ से जन्म लेकर आ। छोटा सा बालक रोता हुआ अपनी मां सुनीति के पास गया। मां ने उसे गले से लगाकर बड़े धैर्य से कहा, बेटा, दुखी मत हो। यदि किसी ने तुम्हारा अपमान किया है तो उसे वरदान समझो। संसार के सहारे छूट जाएं तो कोई बात नहीं, उस जगत पिता नारायण का सहारा पकड़ लो। 5 वर्ष की नन्ही आयु में ध्रुव निकल पड़े यमुना के तट पर मधुवन की ओर। नारद जी ने उन्हें मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कठोर तपस्या, मन में अडिग विश्वास और मुख पर प्रभु का नाम। ध्रुव ने न सर्दी देखी न गर्मी। अंत में भगवान विष्णु प्रकट हुए और ध्रुव को वह पद दिया जो आज भी आकाश में ध्रुव तारे के रूप में चमक रहा है। यह कथा हमें सिखाती है कि यदि इरादा नेक हो और विश्वास पक्का, तो परमात्मा को पाना असंभव नहीं है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तृतीय अध्याय अटूट विश्वास और नरसिंह अवतार कथा पटकथा। भक्तों, आज हम उस कथा का श्रवण करेंगे जो सिद्ध करती है कि ईश्वर केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि अपने भक्त के अटूट विश्वास में निवास करते हैं। यह कथा है परम भक्त प्रहलाद की। दैत्यराज हिरण्यकश्यप को अपनी शक्ति पर इतना अहंकार हो गया था कि उसने स्वयं को ही भगवान घोषित कर दिया। लेकिन उसी के घर में एक ऐसे बालक ने जन्म लिया जिसके हृदय में केवल नारायण का वास था। नन्हा प्रहलाद हर समय बस एक ही नाम जपता, नारायण नारायण। अपने ही पुत्र को शत्रु का भक्त देख हिरण्यकश्यप क्रोध से जल उठा।
उसने प्रहलाद को मारने के अनेक जतन किए। कभी पहाड़ से नीचे फेंका, कभी जहरीले सांपों के बीच छोड़ा और कभी अग्नि में जलाने की कोशिश की। लेकिन जिसका रक्षक स्वयं ईश्वर हो, उसका काल भी क्या बिगाड़ सकता था। अंत में अहंकार में चूर हिरण्यकश्यप ने गरजते हुए पूछा, कहाँ है तेरा भगवान? क्या इस सूखे खंभे में भी तेरा नारायण है? प्रहलाद ने हाथ जोड़कर विश्वास से कहा, हां पिताजी, मेरा प्रभु कण कण में है, इस खंभे में भी है। क्रोध में आकर जैसे ही हिरण्यकश्यप ने तलवार से खंभे पर वार किया, वैसे ही भयंकर गर्जना के साथ खंभा फट गया। साक्षात भगवान नरसिंह प्रकट हुए, आधा शरीर सिंह का और आधा मनुष्य का। उन्होंने न शस्त्र का प्रयोग किया न अस्त्र का। अपनी गोद में लिटाकर नाखूनों से उस पापी का अंत कर दिया। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, सत्य और भक्ति के सामने उसे झुकना ही पड़ता है। बोलिए नरसिंह भगवान की चतुर्थ जय। अध्याय, श्री कृष्ण जन्म और नंदोत्सव का विस्तृत वर्णन। मेरे प्यारे भक्तों, आज हम उस अलौकिक और दिव्य प्रसंग में प्रवेश कर रहे हैं जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला है। यह कथा है ब्रह्मांड के नायक, प्रेम के सागर श्री कृष्ण के प्राकट्य की। कथा उस समय की है जब धरती पाप के बोझ से कांप रही थी। कंस जैसे अधर्मी राजाओं ने मानवता को त्रस्त कर रखा था। गौ माता दुखी थी और संत महात्मा त्राहि माम कर रहे थे। तब आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का काल बनेगा। अहंकारी कंस ने अपनी ही बहन और बहनोई वासुदेव को कारागार में डाल दिया। 7 संतानों का वध कर दिया गया, लेकिन काल की गति को कौन रोक सकता है। जब 8वें गर्भ का समय आया तो संपूर्ण सृष्टि में एक दिव्य हलचल होने लगी। भाद्रपद का महीना था। कृष्ण पक्ष की वो अंधेरी अष्टमी तिथि थी। आकाश में घने बादल छाए थे, बिजली कड़क रही थी और मूसलाधार वर्षा हो रही थी। लेकिन प्रकृति के इस कोप के बीच मथुरा के उस अंधेरे कारागार में एक अभूतपूर्व घटना घटने वाली थी। आधी रात के ठीक 12 बजे रोहिणी नक्षत्र के उदय होते ही कारागार की दीवारों के भीतर एक दिव्य प्रकाश पुंज फैला। देवकी और वासुदेव ने देखा कि उनके सामने साक्षात नारायण प्रकट हुए हैं, शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए, गले में कौस्तुभ मणि और मस्तक पर मयूर मुकुट। प्रभु का वह चतुर्भुज रूप देखकर माता पिता निहाल हो गए। भगवान ने कहा, हे माता, हे पिता, डरो मत, मैं बालक रूप में अवतार ले रहा हूँ। मुझे तुरंत गोकुल में नंद बाबा के घर पहुँचा दो और वहाँ जन्मी योग माया को यहाँ ले आओ। प्रभु ने नन्हे शिशु का रूप लिया। वासुदेव जी ने जैसे ही कान्हा को टोकरी में उठाया, कारागार की बेड़ियां अपने आप टूट गईं। भारी दरवाजे खुल गए और पहरेदार गहरी निद्रा में सो गए। बाहर निकले तो यमुना उफान पर थी। लहरें आकाश छू रही थीं। लेकिन जैसे ही वासुदेव जी यमुना में उतरे, यमुना मैया ने प्रभु के चरणों को स्पर्श किया और उन्हें रास्ता दे दिया। शेषनाग ने ऊपर से फन फैलाकर वर्षा से प्रभु की रक्षा की। यह दृश्य इतना मनोहारी था कि देवता भी आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे। वासुदेव जी ने बालक को यशोदा मैया के पास लिटाया और वहां से कन्या को लेकर वापस कारागार आ गए। जैसे ही भोर हुई, गोकुल में यह समाचार पवन की गति से फैल गया, नंद के घर लाला हुआ है। भक्तों, अगर आपको श्रीमद् भगवत की यह अमृत वर्षा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही दिव्य कथाओं और भजनों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक के लिए राधे राधे।